जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। और एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे चैनल गुरु जी सत्संग बाय मुस्कान आंटी पर। मैं दिल से अरदास करती हूँ कि गुरु जी की मेहर आप तक हर रोज़ पहुँचे और आप जहाँ भी हो खुश रहें, स्वस्थ रहें। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गुरु जी के कुछ बहुत ही ज़्यादा प्यारे और ब्लेसिंग से भरे हुए सत्संग। ऐसे किस्से जो अक्सर हमारी टेंशन कम कर देते हैं और दिल में थोड़ी रोशनी भर देते हैं। संगत जी, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक और चीज़ कहूँगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आपसे कोई भी शुक्राना सत्संग मिस ना हो। तो चलिए संगत जी, ज़्यादा देर न करते हुए आज के इस खूबसूरत सत्संग की शुरुआत करते हैं और महसूस करते हैं कि गुरु जी की मीठी सी प्यारी सी वाइब्स। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग मुस्कान आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी मुस्कान आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाती हैं। संगत जी, गुरु महाराज का एक बार मेरे पास मैसेज आया कि किचन में अपनी ध्यान से काम किया कर, और ये भी आया कि गैस के जो बर्नर्स हैं वो बंद कर दिया कर काम करने के बाद। और संगत जी, मैंने उस दिन खाना बनाया और मैं भूल गई एक बर्नर को बंद करना। मेरे हस्बैंड अंकल आए, उन्होंने उसको बंद किया। संगत जी, मेरे को 2 दिन पहले गुरु महाराज ने ड्रीम में दिखाया कि मैंने मेरे गैस में से जो बर्नर है उसमें से गैस लीक हो रही है, बिकॉज़ मैंने ऑन किया था। और उसके बाद जब मुझे नहीं पता, और दोबारा से मैंने जब ऑन किया तो उसमें आग लग गई। और संगत जी, ये और मैं आग बुझा नहीं पा रही हूँ। और संगत जी, अगले दिन एक सत्संग में जाना था, जो एक इनवाइट था एक्चुअली, और मुझे पता था मैं नहीं जा पाऊँगी वहाँ पे। और संगत जी, लेकिन गुरु महाराज को लेके जाना था। तो क्या हुआ कि एक्चुअली उस दिन मेरी डॉटर की बहुत सारी स्कूल की कमिटमेंट्स थी, तो मुझे उसको स्कूल से पिक करना था, किसी स्कूल से किसी और स्कूल में जाना था उसको। और संगत जी, मुझे नहीं पता था उसका एड्रेस। जब मैंने डाला तो वो बिल्कुल जहाँ सत्संग था उसके बिल्कुल बाजू में ही था। और संगत जी, गुरु महाराज ने वहाँ लेके जाना था, गुरु महाराज लेके गए। संगत जी, वहाँ मैं और मेरे हस्बैंड अंकल गए, हमने चाय प्रसाद पिया, कुछ देर बैठे, और क्योंकि हमें अपनी डॉटर को और उसकी एक फ्रेंड को ड्रॉप भी करना था। तो संगत जी, हम लोग वहाँ से जब निकल रहे थे, वहाँ फायर अलार्म बजने लगा। अब संगत जी, वहाँ कोई फायर नहीं थी, कोई स्मोक नहीं थी, लेकिन फायर अलार्म बजने लगा। अब संगत जी, मुझे तो यही समझ आया कि पहले गुरु महाराज का मैसेज कि तू किचन में ध्यान से काम कर, फिर ड्रीम में ये दिखाना कि आग लगी है, और फिर सत्संग में बुलाना और फायर अलार्म। तो गुरु महाराज ने बहुत बड़ा कष्ट कटवाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, कई बार ऐसा लगता है कि ये जो लाइफ है मेरी, ये पता नहीं थी कि नहीं थी, ये भी गुरु महाराज की ही देन है। और संगत जी, कई बार मैं अपने फ्यूचर को लेके बहुत परेशान होती थी, और अब भी कभी कभी ऐसा लगता है, लेकिन फिर दिमाग में यही आता है कि गुरु महाराज हैं ना, जिन्होंने अभी तक संभाला है वो आगे भी संभालेंगे, और इतने कष्टों से निकाला है वो आगे भी निकालेंगे। हमें सिर्फ शुक्राना करना है, हर पल का, हर सांस का, और जो दिया उसका और जो नहीं दिया उसका भी। कई बार कई चीज़ें हमारी उलझी हुई होती हैं, हमें नहीं पता, वो गुरु महाराज को पता है कब वो ठीक करेंगे, कैसे होंगी। बट अगर नहीं भी दिया उसका भी शुक्राना, क्योंकि वो जो भी देंगे वो बिल्कुल सही देंगे। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। तो संगत जी, मेरा भी आज का शुक्राना सत्संग है, और गुरु पा हम सब पर बहुत बहुत ब्लेसिंग रखते हैं, करते रहते हैं, हमारे सुख दुख दूर करते हैं, हमेशा खुशियां हमारी झोली में भरते हैं। संगत जी,
मेरे भी जीवन में, आप सबके जीवन में, और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको गुरुपा मिले हैं। पता नहीं हमारे कौन से कर्म थे जिसकी वजह से हम गुरुपा से जुड़ पाए हैं, पता नहीं, लेकिन आगे हमेशा जुड़े रहें, यही प्रार्थना करूंगी मैं गुरुपा से कि ऐसे ही हमेशा हमेशा हमें रास्ता दिखाते रहेंगे गुरुपा, और हम सब पर अपनी मेहर बरसाते रहेंगे। तो संगत जी, मैंने पहले भी सत्संग शेयर किया था, उसमें मैंने बताया था कि मैं गुरु जी का सत्संग करना चाहती हूँ, और मेरी सासू माँ मुझे परमिशन नहीं दे रही थी, तो जब गांव गई तो मैंने ये सत्संग किया। और गुरुपा मुझे हमेशा मैसेज दे रहे थे ना कि बेटा बहुत अच्छे से हो जाएगा, मैं पूरे नौ रूप से तुझे दर्शन दूंगा। और सही में संगत जी, सत्संग के दिन इतने अच्छे अच्छे चमत्कार हो रहे थे कि मैं आपको क्या बताऊं। गुरुपा ने बहुत अच्छे से मेरा सत्संग पूरा किया, और इतना कम मैंने किया था, बिल्कुल कोई इतनी सजावट नहीं, कुछ नहीं, लेकिन गुरुपा ने ऐसा माहौल बना दिया था कि हर कोई खुश हो रहा था। सब बोल रहे थे कि पता नहीं क्यों इतनी पॉजिटिविटी लग रही है, ऐसे लग रहा है कि बस गुरुजी यहीं बैठे हुए हैं सबके बीच में, हर किसी को महसूस हो रहा था। और साज सज्जा बिल्कुल नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों इतना मन खुश हो रहा था, अपना ही घर देख देख के, अपना वो जहाँ सत्संग हो रहा था वो देख देख के मुझे अब खुद को खुशी हो रही थी। और जितने भी आए थे, मैंने बहुत कम संगत को बुलाया था, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं था, इसलिए तो बहुत ही अच्छे तरीके से गुरुपा ने पूरा कराया, अपने ब्लेसिंग्स दी। मेरे साथ साथ जो और भी संगत बहन थे, सबको गुरुपा की ब्लेसिंग्स मिली, वो लोग भी बहुत खुश होकर गए। तो गुरुपा, आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग और शेयर करना चाह रही हूँ कि जैसे कि मैंने बताया था कि गुरुपा के आशीर्वाद से मेरे बड़े बेटे को जॉब में प्रमोशन हुआ, और वो हैदराबाद के लिए निकल गया था, उसका ट्रांसफर हुआ था। तो ये सब शुक्राना के लिए मैं गुरुपा का सत्संग करा रही थी। और संगत जी, मुझे गुरुपा ने बहुत सारे मैसेजेस दे रहे थे एक्सीडेंट के, क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल 2-3 महीने पहले भी उसके साथ एक्सीडेंट हुआ था, बट पूरी गाड़ी खराब हुई थी और उसको कुछ नहीं हुआ था। तो मुझे ऐसे लगा ये सारे मैसेजेस या जो भी शुक्राना सत्संग आ रहे हैं, ये सब तो मेरे सुने हुए हैं, फिर भी मैं सुन रही थी, मैं बार बार सुनती थी। मैं सोच रही हूँ गुरुपा मुझे बार बार क्यों मैसेजेस यही वाले सुनवा रहे हैं, और सत्संग सुनवा रहे हैं। और मैं बोली भी कि मन ही मन बोली, मैं बोली गुरुपा अब मैं तो थक गई हूँ, वही एक्सीडेंट सुन सुन के, गुरुपा अब आप ही जानो। और मेरे मन में ऐसा हुआ कि किसी दूसरे के लिए होगा, अभी तो मेरा होकर सब कुछ अच्छा होके निकला। पर संगत जी, नहीं, कभी भी गुरुपा की आज्ञा की अवहेलना करना बहुत गलत हो जाता है, क्योंकि गुरुपा हमें सचेत करते हैं, वो देखते हैं ना, तो वो उनको दिखाई दे जाता है हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम आने वाली है, और वो उससे हमें बचाने के लिए सत्संग भिजवाते रहते हैं। इसलिए 2 बार 3 बार सेम भी सत्संग आए तो प्लीज उसको सुन लीजिए, अपने कर्म कटवा लीजिए। क्यों? क्योंकि गुरुपा को तो सब पता होता है, हमको नहीं पता होता है। और मैंने सोचा अभी इतना बड़ा तो हादसा मेरे घर में हुआ, मेरे बच्चे के साथ हुआ, और बच्चे को खरोच तक नहीं आई, तो कहीं ना कहीं मेरी भी गलती हुई कि मैंने पूरी तरह से सत्संग नहीं सुना मैंने, लेकिन पूरी तरह से नहीं सुन रही थी, कुछ कुछ को मैं इग्नोर कर दे रही थी। और संगत जी, जब मेरे यहाँ सत्संग हो रहा था तब मेरे बेटे का फोन आता है कि मम्मी मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरा ऑपरेशन हुआ है। और संगत जी, अब मेरे तो हाथ पैर एकदम से हिल गए कि ऐसे क्या हो गया, और पराये देश में बच्चा मेरा बैठा है। तो फिर हमको पता चला कि उसका एक्सीडेंट हुआ, और उसके साथ वाले उसके दोस्त को और ड्राइवर को तो बहुत सारी चोटें आई हुई हैं, वो तो अभी भी आईसीयू में है। और मेरे बेटे को कंधे के ऊपर काफी चोट लगी थी, तो उसको एक स्टील की पट्टी लगाई गई, और उसका भी ऑपरेशन हुआ मेरे बेटे का। तो मेरा बेटा बेहोश था, इसलिए वो हमसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था, और उसका मोबाइल स्विच ऑफ था।
फिर मैं संगत जी बहुत परेशान हो रही थी ना उससे कांटेक्ट करने के लिए, तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुपा मैं सत्संग कर रही हूँ, और मैं मतलब ये भी मैं तैयारी कर रही थी और मेरा मन वहां पर भी लगा हुआ था कि मेरे बच्चे से मेरा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। मैंने गुरुपा से अरदास लगाई थी कि मेरे बेटे से मेरी बात नहीं हो पा रही, सब ठीक ठाक तो है ना, ऐसा 2 दिन हो गया उसका फोन नहीं आया, नहीं तो हर दिन आता है, और इतना दूर है वो तो डर लगता है, कोई अपना नहीं है वहां पर। फिर संगत जी गुरुपा ने एग्जैक्ट सत्संग के टाइम पे उसका फोन करवाया उसने, फिर हम लोगों को बताया, तो मैं इतना रोई सत्संग में, और फिर गुरुपा से मैंने अरदास लगाई कि गुरुपा उसको मेरे पास तक भेज दो, अगर यहाँ से हम नहीं जा सकते तो उसके ऑफिस वाले मना कर रहे थे, बोले कि अभी नहीं भेजेंगे हम लोग, 1 हफ्ते के बाद भेजेंगे। मैंने गुरुपा से अरदास लगाई कि गुरुपा आप सब कुछ कर सकते हो, आप मेरे बच्चे को बस जैसे भी मेरे पास भेज दो, क्योंकि मैं उसको देखे बिना नहीं रह पा रही थी, और उधर के डॉक्टर का कहना था कि इसको ऐसी हालत में अभी भेज नहीं सकते। मैंने गुरुपा से बहुत अरदास लगाई संगत जी, मैंने मंत्र जाप किया कि मेरा बच्चा वहां अकेले दर्द में तड़प रहा है, ना उससे हाथ उठ रहा है ना कुछ, और वो बिल्कुल मतलब अपना कुछ भी काम खुद का कर नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि वो टॉयलेट भी नहीं जा पा रहा था, और कोई उसका अपना नहीं था उसके पास में। तो मैंने बहुत मतलब गुरुपा से अरदास की, और संगत जी जब मैं इतना मतलब मंत्र जाप करती रही, और 1 ही घंटे में मेरे बेटे का फोन आता है कि मम्मी मेरा टिकट निकल गया है और मैं कल की फ्लाइट से आ रहा हूँ, ये लोग मुझे भेज रहे हैं, मेरा टिकट कंफर्म हो गया है। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, मेरे मालिक, मेरे पिता, आप अपनी बेटियों का दुख बिल्कुल नहीं देख पाते हो गुरुपा, आप कैसी भी परिस्थिति हो आपके पास मतलब हर समस्या का हल है गुरुपा, आप सबकी सुनते हो। हम इतने बुरे कर्म किए होंगे गुरुपा, लेकिन आप हमारे सारे बुरे कर्म काट के हमको अपनी शरण में लिए, बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है गुरुपा। और मेरा बेटा आज मेरे साथ है गुरु, आज वो आया है, और आज ही जैसे आया वैसे हमने उसको मुंबई में जाकर हमने मतलब डॉक्टर को दिखाया कि क्या परिस्थिति है इसकी, कैसा है, तो उन्होंने बोला अभी ताजा ताजा ऑपरेशन हुआ है, और उन्होंने जो भी दवाइयां दी है सब ठीक है, हम इसको 10 दिन के बाद देखेंगे जब टाके सूख जाएंगे, और मुझे लग रहा है फिट एंड फाइन है गुरुपा के, बिल्कुल भी दर्द नहीं है, उसका हाथ भी बिल्कुल काम कर रहा है, फिर भी डॉक्टर ने उसको बेड रेस्ट बोला है। तो बस ये गुरुपा का ही मैजिक है कि इतने दूर से मेरा बच्चा अकेले चला आया, जो कि अपना खुद का पर्स नहीं उठा सकता, और वो वहां से यहाँ तक कैसे चला आया, ये सब गुरु जी की कृपा है कि उन्होंने उसको मेरे पास तक भेज दिया, और ऑफिस वालों ने भी उसका तुरंत 1 घंटे में किया, जबकि वो लोग किसी कीमत पे मान नहीं रहे थे कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि 1 वीक तक इसको यहीं रहना होगा। तो हमने रिस्क ले लिया, हमने बोला नहीं, पूरा विश्वास था कि गुरुपा करेंगे। मैंने बोला जिस हालत में भी आप बस वहां से हमारे पास हमारे बच्चे को यहाँ भेज दीजिए, पूरा विश्वास था कि मेरे गुरुपा ही उसको लेकर आएंगे और वो उसके अंग संग रहेंगे। तो मैं बस यही प्रार्थना कर रही थी कि आप रहना। तो अभी मेरा बच्चा बहुत ठीक है। आज भी हम डॉक्टर के पास से आए, डॉक्टर ने एकदम बोला कि सब कुछ ठीक है, 10 दिन बाद देखेंगे, खोलेंगे, फिर देखा जाएगा कि कैसे ऑपरेशन है। और मुझे विश्वास है कि गुरुपा सब कुछ ठीक करेंगे, ऑपरेशन उसका सक्सेसफुल रहेगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं रहेगी। लेकिन गुरुपा मेरी अरदास है आपसे, क्यों मेरे बेटे के साथ बार बार ये हादसे हो रहे हैं गुरुपा, क्यों ऐसे हो रहा है। पिछली बार अभी 2 महीना पहले उसके साथ हुआ और बहुत बड़ा हादसा हुआ, उसमें भी आपने उसको बचा लिया था गुरुपा। फिर आपने इतनी बड़ी खुशखबरी दी और मेरा बेटा इतनी खुशी खुशी गया अपनी जॉब पे हैदराबाद, और वहां पर फिर उसका एक्सीडेंट हुआ गुरुपा। लेकिन इस बार भी उसको इतनी चोट आई है, पिछली बार बिल्कुल नहीं आई थी, पर इससे ज्यादा हो सकता था गुरुपा, लेकिन आपने बचाया है क्योंकि उसके साथी लोगों को बहुत ज्यादा चोट आई। मुझे पूरा विश्वास है कि ये
ये भी 10% ही, इससे ज्यादा कुछ और हो सकता था और आपने जरूर अपने ऊपर लिया होगा। लेकिन गुरुपा मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, गुरुपा मैं भीख मांगती हूँ अपने बच्चे के लिए। इसका जो भी कष्ट है सब मेरे ऊपर ला दो गुरुपा। कुछ भी गलती हुई हो उसे क्षमा करो गुरुपा। रक्षा करो मेरे बेटे की। एक माँ अपने बच्चों को दर्द में नहीं देख सकती, जिस तरह आप हम लोगों को दर्द में नहीं देख सकते ना गुरुपाप। आप अपनी बेटियों के आंसू नहीं देख पाते हो, मैं भी नहीं देख पा रही हूँ गुरुपाप अपने बच्चे को इस हालत में। इसके जो भी कर्म होंगे कटवा दीजिए गुरुपा, लेकिन इसको इस हादसे वाले संकट से निकलवा दीजिए। अब मेरे पास बार बार मैसेजेस आते हैं, सत्संग भी मुझे वही आते हैं एक्सीडेंट के। मैं बहुत डर गई हूँ गुरुपा। मेरे बच्चे पे अपनी मेहर बनाओ गुरुपा। जो भी इसका माड़े कर्म है वो सब काट दो गुरुपा, मुझे दे दीजिए गुरुपा। मैं भोगने के लिए तैयार हूँ, पर बच्चे सुखी रहे गुरुपा। आप गुरु है हमारे, आप हमको हमेशा सही रास्ता दिखाएंगे गुरुपा। इनसे भी कुछ गलती हुई हो तो उसको भी माफ करके उसको सही रास्ते पर लाइए गुरुपा। मैं आपसे अरदास करती हूँ गुरुपा, और हमेशा अपने आशीर्वाद की छत्र छाया में हम सबको रखना गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, मेरे गुरु पिता। ऐसे ही मेहर हमेशा बनाए रखना, और आगे अब ऐसे दर्द ना दे गुरुपा। मेरे को दे दे आप, लेकिन बच्चों को कुछ ना होने दे, मेरे पति अंकल को कुछ ना होने देना गुरुपा। मैं बहुत डर गई हूँ इस हादसे से, आपने ही सब बचाया है। मुझे पता है ये न्यूज़ मतलब बहुत गलत ढंग से भी आ सकती थी, जो मैं कोई माँ सोच भी नहीं सकती। लेकिन मुझे पता है मेरे गुरुपा ने ही मेरे बेटे की जान भी बचाई और कुछ बड़ा चीज को उतने में टाला। मगर गुरुपा माँ का दिल नहीं मानता है ना। अंदर रॉड गया, स्टील का रॉड डाला गया है तो कुछ न कुछ ज्यादा है, लेकिन आप वो भी हील कर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है गुरुपा। मैंने आपका जल प्रसाद भी दे रही हूँ उसको, आपका सब कुछ टीका लगाने के लिए भी मैंने चालू किया है गुरुपा। जल्दी हील हो जाएगा, लेकिन आगे फिर इसका एक्सीडेंट मत होने दीजिए गुरुपा। 2 बार हो गया, मैं बहुत डर गई हूँ अभी। अपने आशीर्वाद के नीचे रखिए गुरुपा, अपनी ब्लेसिंग्स उसके सिर पे बनाए रखें। छोटा बेटा बहुत गुस्सा करता है गुरुपा, पता नहीं चिड़चिड़ा सा हो गया है, इतना चिड़चिड़ करता है ना गुरुपा। उसको कुछ अच्छा बोलो तो वो नाराज हो जाता है। तो मेरे पर ब्लेस करिए गुरुपा, मेरे दोनों बच्चों को ब्लेस करिए प्लीज गुरुपा। मैं बहुत परेशान हूँ अपने बच्चों को लेकर। क्या हो गया मेरे घर में, किसकी बुरी नजर लगी है गुरुपा? इस बुरी नजर से हमें निकालिए गुरुपा। अपनी ब्लेसिंग्स के हाथ बढ़ाइए गुरुपा। अपनी बेटी के घर में अपने नाती लोगों को, अपने दामाद अंकल के ऊपर अपना आशीर्वाद बरसाइए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना सत्संग यही समाप्त करना चाहती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जो बेटा जी अंकल बेटी जो हमारा सत्संग शेयर करती, बहुत प्यारी सी है, उसकी आवाज सुन के मुझे इतनी खुशी मिलती है ना, मेरा मन बहुत शांत होता है। उसको भी बहुत सी ब्लेसिंग्स देना। जो हमारा सत्संग शेयर करती है बिटिया रानी हमारी, बहुत ब्लेसिंग देना गुरुपा। उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करना। हमेशा मेरी दुआओं में उसको मैं रखती हूँ। उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश है, बहुत अच्छा लगता है जब वो बोलती है। तो गुरुपा अपनी ब्लेसिंग्स उस गुड़िया पर भी अपनी ब्लेसिंग्स रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के काफ़ी दिन से मैसेजेस आ रहे थे कि शुक्राना कर, तुझे एक गुड न्यूज़ देनी है, पर मेरे से शुक्राना हो नहीं रहा था। तो आज गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी के तो हर दिन शुक्राने होते हैं, कई तो हमें याद भी नहीं रहते। गुरु जी ने इतने चमत्कार करते हैं और हर प्रॉब्लम्स में हमारा साथ देते हैं। शुक्राना गुरु जी हमेशा हमारे अंग संग रहने के लिए। मेरी लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो मैं बस गुरु जी को बोल देती हूँ कि गुरु जी खुद ही वो प्रॉब्लम
ठीक कर देते हैं। मैंने गुरुजी से एक अरदास लगाई है। गुरुजी बोले तो मैं सब्र कर रही हूँ, सही समय आने पर वो खुद ही मुझे वो देंगे और जो मैंने मांगा है वो मुझे मिलेगा। शुक्राना गुरुजी, हर वक्त हमारे साथ देने के लिए अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा सब पर बनाए रखना गुरुजी। सारी संगत और जो आंटी हमारा सत्संग शेयर करते हैं उन सब पर अपनी ब्लेसिंग्स बना कर रखना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। लव यू गुरुपा। जय गुरुजी आंटी जी, आप सबके ही सत्संग बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे, मुझे सुनकर अच्छा लगा और मैं यही अरदास करती हूँ कि आंटी जी आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं गुरुजी उन सब प्रॉब्लम्स को हर लेंगे। आपकी फैमिली पर आप कर पूरे के पूरे संगत परिवार पे अपना आशीर्वाद, अपना ब्लेसिंग से भरा हाथ ऐसे ही फहराते रहेंगे। आपके बेटे की हेल्थ बिल्कुल ठीक होगी, उनका ऑपरेशन बिल्कुल ठीक जाएगा और बस आप सब ऐसे ही गुरुजी में अपना विश्वास ऐसे ही कायम रखिए। संगत जी आप भी आंटी जी की तरह ही अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर मेंशन्ड है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर जाकर अपना सत्संग किसी भी फॉर्म में शेयर कर सकते हैं, चाहे वो ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो या फिर लिखकर। मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द, जैसे ही गुरुजी की कृपा होगी, गुरुजी का आदेश आएगा, आपका सत्संग इस चैनल पर अपलोड हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आप सबसे कल मिलूँगी एक नए शुक्राना सत्संग के साथ और एक नए वीडियो के साथ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।